मित्र नमस्कार। मनुष्य के जीवन में 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये शब्द तो अधिकांश हर व्यक्ति ने सुना है, परंतु इन शब्दों का जो मर्म है, इनकी परिभाषा है, इनका जो अर्थ है, वो अर्थ हमारे समझ में नहीं आता। हमारे क्या, किसी के समझ में नहीं आता। मनुष्य अपने जीवन भर मेहनत करता है, दौड़ता है, भागता है, लेकिन अगर किसी से पूछा जाए इतनी मेहनत, इतनी दौड़ किस लिए, तो वो 2 शब्द कह देता है कि मुझे जीवन में सुख और शांति चाहिए, खुशियाँ चाहिए, इसलिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। हमने किसी से पूछा, अभी 2 दिन पहले बुद्धिजीवी लोग थे, मेरे साथ बैठे थे, कि सुख और खुशी की डिफिनीशन पता है क्या? तो बोले सुख माने होता है कि हमारे पास सब कुछ हो, पैसा हो तो मैं सुख से जी सकता हूँ, मैं जो चीज़ें ज़रूरत हो, मुझे जीवन में जो चीज़ें ज़रूरी होंगी वो खरीद सकता हूँ। हमने कहा अच्छा, मतलब अगर पैसा होगा और हम भौतिक संसाधन खरीद सकते हैं तो इसको सुख कहते हैं। वर्तमान में तो लोगों के दिमाग में यही है। हमने कहा अच्छा बताओ, खुशी किसको कहते हैं? तो वो बोलता है कि खुशी तो एक वो चीज़ है जो कभी कभी आती है, मतलब अंदर से आती है। हमने कहा कि डिफिनीशन क्या है? पता नहीं। मित्र, संसार के बहुत सारे विषय इंसान को समझ में नहीं आते हैं, और वो विषय ना समझ में आने का मतलब सिर्फ ये है कि जैसे एजुकेशन होती है ना, हम लोग विज्ञान के जो जानकार हैं उनके लिए बता दूं, एजुकेशन ले लो या विज्ञान ले लो, कक्षा 1 पहले पास करते हैं, तब 2, फिर 3, 4, 5, 6, 7 बीए, एमए और पीएचडी करते हैं। जो जीवन का विषय है, जीवन का, उसमें भी यही है कि मनुष्य के जीवन को अगर समझना है और जीवन में सफलता अर्जित करनी है, जीवन का वो मुकाम जिसके लिए आप मनुष्य योनि में जन्म लिए, और वो मुकाम अगर प्राप्त करना है, तो फिर ये जान लीजिएगा कि हमको दर्शन और आध्यात्म, ये 2 विषय समझने होंगे। बहुत से आजकल तो लोग पोस्ट ग्रेजुएशन दर्शन शास्त्र में और आध्यात्म में करते हैं, लोग पढ़ाते भी हैं, लेकिन दार्शनिक लोग दिखाई नहीं देते इस संसार में। ये जो पढ़ाई है दर्शन की, वो भी इसलिए है हाउ टू अर्न मनी, कैसे नौकरी मिल जाए। मित्र, जीवन में हर व्यक्ति को जीवन में 2 चीज़ों की ज़रूरत है: उसका जीवन सुखपूर्वक व्यतीत हो जाए और उसके जीवन में खुशियां हों। अभी समस्या ये है कि बहुत सारे लोग सुख नहीं जानते, और जो जानते हैं, जैसा कि मैंने बताया कि सुख का मतलब है कि मेरे पास पैसे हों तो मैं अपनी ज़रूरत की सब चीज़ें खरीद सकूं, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने जीवन में बहुत सारी चीज़ें खरीद ली, उसके बावजूद भी वो सुखी नहीं है। खुशी की तो बात बहुत दूर की है। तो दर्शन, एक शब्द है दर्शन। दर्शन का मतलब है कि मेरी आंखें जो दृश्य देखती हैं संसार में, इस भूमंडल पर, मेरी आंखें जो देखती हैं, क्या देखती हैं? मुझको धरती दिखती है, सूरज दिखता है, आकाश दिखता है, पेड़ पौधे दिखते हैं, जीव जंतु दिखते हैं, नदी दिखती है, झरना दिखता है, पहाड़ दिखता है। यानी कि जड़ जगत की और चेतन जगत की नाना प्रकार की इकाइयाँ हमको दिखती हैं।
तो एक तो है कि आँख ने देखा है, पेड़ है, भैंस है, गाय है, सर्प है, बिच्छू है, बहुत कुछ देखा, पक्षी है, मछली है। इन सब का जितनी भी चीज़ें आपकी आँख देखती है उनका आपके जीवन से क्या रिश्ता है? स्थूल जगत, ये मेरा स्थूल शरीर है, स्थूल शरीर का इस स्थूल दुनिया से एक गहरा रिश्ता है। और रिश्ता क्या है कि बिना इस जो दिख रहा है, बिना इसके आप जिंदा नहीं रह सकते। धरती के बिना, पेड़ के बिना, पक्षी के बिना, पशुओं के बिना। तो ये चीज़ स्वीकार करना कि जो चीज़ें हमको दिखती हैं वो निरर्थक नहीं है, उनके सब का इस भूमंडल पर सब का कोई ना कोई प्रयोजन है। और इस भूमंडल की प्रत्येक इकाई अपने उस प्रयोजन पर लगी हुई है जिसके लिए परमात्मा ने उसको रचा है। ये तो आप जानते हैं कि संपूर्ण रचना परमात्मा की है। तो जब मुझे पता चल गया कि धरती का मेरे जीवन में ये रोल है, पानी का ये रोल है, हवा का ये रोल है, आकाश का ये रोल है, सूरज का ये रोल है, पक्षियों का ये रोल है और पशुओं का ये रोल है। अगर पक्षी नहीं होंगे तो ऐसा नहीं होगा, पशु नहीं होंगे तो ये नहीं होगा, ज़मीन नहीं होगी तो खेती नहीं होगी, सूरज नहीं होगा तो ये नहीं होगा। तो ये जो जड़ और चेतन जगत की इकाइयाँ हमको दिखती हैं, मेरे जीवन में इनका सहयोग है, इनके बिना मैं जी नहीं सकता हूँ। तो दर्शन का मतलब है कि फिर इनके प्रति मेरे कर्तव्य क्या है, क्योंकि स्थूल जगत की माया इस स्थूल शरीर को पालती है। खुशी जो शब्द मैंने बताया, सुख सुख सुख, सुख का संबंध शरीर से है, स्थूल शरीर से। तो शरीर को सुख चाहिए तो सुख मिलेगा आपको प्रकृति के वैभव में। तो प्रकृति के वैभव का अध्ययन करना और प्रकृति के वैभव के साथ मिलकर के जीना और प्रकृति के वैभव को बनाए रखने के लिए कुछ करना, इस विषय को कहा जाता है दर्शन। जो प्रकृति की व्यवस्था में को आत्मसात करता है, प्रकृति की व्यवस्था को बनाता है, उसके जीवन में सुख होते हैं। वर्तमान में जो लोगों के दिमाग में है कि पैसा होगा तो मैं भौतिक संसाधन खरीद लूँगा, तो जानते हैं क्या है? भौतिक संसाधनों ने किसी को सुख नहीं दिया। वो जो सुख है वो क्षणिक है। जो असली सुख है वो प्राकृतिक संसाधनों और प्रकृति की व्यवस्था में है। तो दर्शन का मतलब हुआ स्थूल जगत का, स्थूल जगत से क्या रिश्ता है, उस रिश्ते को क्या मैं अपनाता हूँ, उस रिश्ते को क्या मैं निभा रहा हूँ। यदि यस तो आप दार्शनिक हैं। अब आता है आध्यात्म। आध्यात्म को कहते हैं कि ये इस शरीर के अंदर जो एक सूक्ष्म चेतना है जिसकी वजह से मैं जिंदा हूँ, ये तो तय है कि मेरा जीवन तब तक है जब तक इसके अंदर एक चेतना है। जिस दिन वो चेतना इस शरीर से निकल जाएगी, मैं मृत घोषित कर दिया जाऊंगा और मुझे लोग फिर अपने घर में नहीं रखेंगे। तो वो जो निकल जाने वाली वस्तु है चेतना, जिसको कहते हैं परमात्मा का अंश है, वो सूक्ष्म शरीर, इस स्थूल शरीर के अंदर जो एक सूक्ष्म चेतना है, उस सूक्ष्म चेतना का इस ब्रह्मांड में विद्यमान परमपिता परमात्मा, परम चेतना, निराकार ब्रह्म से क्या रिश्ता है? क्योंकि हम सब लोग जानते हैं ये शरीर धरती, पानी, हवा, आकाश, अग्नि, पंच तत्वों से मिलकर बना है और इन्हीं से पलता है। तो इनकी अगर हम इनके बारे में सोचते हैं तो ये दर्शन है। आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, आप सुखी रहेंगे। और जो इस सूक्ष्म शरीर है, शरीर के अंदर की जो चेतना है, उसका उस परमपिता परमात्मा से जो संबंध है, उस संबंध को ज्ञात करना और परमपिता परमात्मा के निर्देशों का अनुसरण करना, उसके बताए गए मार्ग पर चलना, ये आध्यात्म का विषय है। तो सूक्ष्म शरीर का उस निराकार ब्रह्म से
परमात्मा से क्या रिश्ता है, वो विषय आध्यात्म का है। जिस व्यक्ति को ये दर्शन और आध्यात्म समझ में आ जाते हैं, या जो इनको स्वीकार कर लेता है कि यस, जीवन में यही है, सत्य यही है, तो उसके जीवन में फिर उम्मीद जगती है कि वो व्यक्ति सुखी रहेगा, वो व्यक्ति प्रसन्न रहेगा। और जो व्यक्ति ये दर्शन और आध्यात्म जैसे विषयों को नहीं जानता, मैं फिर बता दूं, और आप देख सकते हैं, अपनी आंखों से देख सकते हैं, लोगों को पास अकूत संपत्ति होने के बाद उनके जीवन में ना तो सुख है और ना उनको कोई खुशी है। सुख और खुशी ये दो ऐसे शब्द हैं कि इनका एक संयोग है। अगर हम प्रकृति की व्यवस्था में सुख तलाशते हैं तो निश्चित है हमको खुशियां मिलेंगी, और अगर हम भौतिक संसाधनों में सुख तलाशते हैं तो निश्चित है कि फिर मुझे जीवन में खुशियां नहीं मिलेंगी। भौतिक संसाधनों का मतलब है प्रकृति को और समाज की ना जाने कितनी इकाइयों को धोखा देना। और प्रकृति में ये धोखा शब्द जो है ना, ठीक नहीं है। प्रकृति का मतलब है प्रकृति की व्यवस्था के साथ परस्परता में मिल करके जीना, उसको आत्मसात करना, उस व्यवस्था को बनाए रखना। अगर पेड़ मुझे ऑक्सीजन देता है तो मैं पेड़ को न काटूं बल्कि पेड़ लगाऊं। अगर मुझे पता चल गया है कि पेड़ों की वजह से ही बारिश होती है तो पेड़ों को लगाऊं। अगर मुझे पता चल गया है कि धरती ही हमको अनाज देती है तो धरती की उर्वरता को बढ़ाऊं। अगर मुझे पता चल गया है कि पशुओं के, पक्षियों के, जलचर के बिना इस संसार में कुछ नहीं है तो हम जलचर की, नभचर की, थलचर की पूजा करें, सेवा करें, उनका संवर्धन करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ये दर्शन है। हम प्रकृति की किसी भी इकाई को क्षति नहीं पहुंचाएंगे। अपने निजी लालच में आकर के, निजी स्वार्थों की पूर्ति के लिए मैं प्रकृति की किसी भी इकाई को क्षति नहीं पहुंचाऊंगा, ऐसा संकल्प। मैं अपनी खुशियों के लिए किसी को कष्ट नहीं पहुंचाऊंगा। और बता दूं मित्र एक बात, जीवन में जो व्यक्ति किसी को भी बहुत गंभीरता से देखता है, एक कुत्ते को, बैठा हुआ कुत्ता, शांत स्वभाव पे कुत्ता बैठा है और मैंने उसको डंडा लेके मार दिया, आप दार्शनिक नहीं हो सकते। हमने अधिकांश देखा है लोग, छोटे लोगों से जिनके बिना मेरा जीवन नहीं चल सकता, रेहड़ी वाले, ठेले वाले, खोमचे वाले, मजदूर, इनसे अक्सर लड़ाई कर बैठते हैं। बड़े लोगों से तो लड़ने की सामर्थ्य है नहीं, तो हम छोटे लोगों से अधिकांश लड़ते हैं। सुबह उठ करके सब्जी की ठिलिया पर लड़ाई करते हैं, किसी से करते रहते हैं। दर्शन का मतलब है कि उस व्यक्ति के बिजनेस को देखिए कि वो व्यक्ति क्या कर रहा है। अगर वो व्यक्ति ना होता तो आपको ये चीज़ कैसे सुलभ होती। तो उसके साथ प्यार से, और कहते हैं ना, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। जीवन में एक चीज़ याद रखना, कई बार हम परमात्मा की, भगवान की, देवताओं की पूजा, उपासना, साधना, आराधना, ऐसे शब्द हैं कि मैं पूजा करता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं आरती गाता हूँ, मैं हनुमान चालीसा गाता हूँ। क्यों गाते हैं? कई बार आप अगर अपना अंतःकरण टटोलेंगे तो पाएंगे कि आप कुछ ईश्वर को और भगवान को और देवताओं को भी आप धोखा दे रहे हैं। जबकि आपने सुना है, कई बार सुना है कि वो परमात्मा, वो भगवान भाव का भूखा है। वो आपके नाटक का भूखा नहीं है, ना आपके लड्डुओं का भूखा है, ना आपकी दक्षिणा का भूखा है। वो परमात्मा भावों का भूखा है। तो बेहतरीन भाव, मनसा वाचा कर्मणा,
हमारा मन, हमारी वाणी, हमारा कर्म सब कुछ पवित्र हो, सब कुछ प्रकृति की व्यवस्था के लिए लगा हो, हम सब के बारे में अच्छा सोचते हैं, सब के बारे में अच्छा बोलते हैं। आज मेरे दिमाग में एक विषय आया कि संसार में बुरा क्या है। इस संसार में बुरा कुछ भी नहीं है, कुछ भी, एक भी बुराई नहीं मिलेगी। और जो बुराइयां हैं वो मनुष्य की अज्ञानता के प्रतिफल हैं। जैसे लोग कह देते हैं कि वो व्यक्ति बदमाश है। वो व्यक्ति बदमाश नहीं है, उस व्यक्ति को बदमाश बनाया है हमारी एजुकेशन सिस्टम ने। चाहे धर्म की शिक्षा हो या आधुनिक शिक्षा हो, आज की तारीख में कहीं भी ह्यूमैनिटी पढ़ाई नहीं जाती। और अगर पढ़ाई भी जाती तो पढ़ाई इसलिए है क्योंकि आपको जॉब मिल सके, आप बिजनेस चला सकें। मित्र, ये दर्शन और आध्यात्म किसी को तब समझ में आएंगे जब वो अर्थ से दूर जाएगा, बिजनेस से दूर जाएगा। क्योंकि बिजनेस तो छल और कपट ही सिखाता है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जितने भी प्रोफेशन हैं वो केवल छल और कपट से परिपूर्ण है। छल और कपट के बिना कोई प्रोफेशन अच्छा नहीं चल सकता। इस संसार में प्रकृति जो हमको देती है, एक कहा गया है, किसी ने कहा है कि नदी कभी अपना जल नहीं पीती, वृक्ष कभी अपना फल नहीं खाते। ऐसा जो परोपकार की जो भावना है, जब हमारे अंदर परोपकार की भावना मैं किसी के साथ रखूँगा तो मेरे साथ भी कोई परोपकार करेगा। और जब मैं किसी के साथ परोपकार करूँगा, कोई मेरे साथ परोपकार करेगा, तो ये जीवन हमारा खुशनुमा हो जाएगा। और अगर मैं अपने मन की बात, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए यहाँ कुछ करता हूँ, अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए जब भी हम कुछ करते हैं तो उसे अधर्म कहते हैं। जब हम दूसरों की इच्छाओं का सम्मान रखते हैं, दूसरों का ख्याल रख करके कुछ करते हैं, तो उसको धर्म कहते हैं। कई बार मेरे मित्र कहते हैं ये धर्म के नाम पर पाखंड, तो निश्चित है, मैंने अभी बता दिया आपको कि धर्म के नाम पर सारे लोग पाखंड कर रहे हैं। धर्म का विषय परमपिता परमात्मा से जुड़ा हुआ है और उसने जो निर्देश दिया है कि मनुष्य योनि में जन्म लेने वाले व्यक्ति के इस भूमंडल पर कर्तव्य क्या है। तो मनुष्य के जो कर्तव्य हैं, यदि मनुष्य उन कर्तव्यों का निर्वहन करता है तो समझ लीजिए वो ज्ञानी है, वो धर्मात्मा है, वो अच्छा साधक है, अच्छा योगी है। और जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों को पूर्ण नहीं करता, कर्तव्यों से मुंह मोड़ लेता है और अपने जीवन के लिए, अपनी खुशियों के लिए और दूसरों को लूटता है, घसोटता है, तो वो फिर कितने भी धार्मिक अनुष्ठान क्यों न करवा ले, वो अधार्मिक ही है। मैं सोचता हूँ कि आपको मेरी विषय समझ में आया होगा। और ये वीडियो मैं सिर्फ इसलिए बना रहा हूँ कि आपके जीवन में अगर आप भटकाव है, अगर आप जीवन में आपको 50 साल के, 40 साल के हो गए हैं और आपको ऐसा लगता है कि मेरे जीवन में इतना कुछ करने के बाद खुशियाँ नहीं हैं, मेरे जीवन में सुख नहीं है, तो मेरी बात पर ज़रूर अमल करना और मेरी चैनल को, कृषि संस्कृति को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं इस तरीके के विचार आपके सामने रखता हूँ और रखता रहूँगा। नमस्कार।